नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। क्या माहौल रहा हमारे प्रत्याशी के साथ, लोगों का क्या माहौल रहा? देखिए, हमारे प्रत्याशी जो हैं नंबर एक बहुत ज़िम्मेदार प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके विरुद्ध कहीं कोई किसी तरह का आरोप नहीं है और पिछले कई सालों से देश की भोपाल की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जब वो लोगों के पास में जाते हैं, उनकी निश्चलता, उनकी सादगी, उनका हार्ड वर्क, ये सारे लोग देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ वो चक्कर लगा देते हैं, जहाँ जहाँ लोगों से मिल लेते हैं, उन लोगों को ख़रीद लेते हैं। इतनी गंदी हवा बहने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता रोज़ाना बढ़ती जा रही है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आते आते इस बार भोपाल को एक बहुत अच्छा सांसद मिलेगा। पिछले कई सालों से आपने देखा है, हमारे भोपाल के जो सांसद हैं वो नाम के सांसद होते थे। पिछली हमारी जो सांसद थी, 5 साल में उन्होंने क्या किया, उससे पहले 10 साल देख लें, उससे पहले 15 साल देख लें। इस भोपाल के लिए कभी किसी ने ना सोचा न किया। आसपास के राज्यों की राजधानियाँ एक एक करके देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आसपास के शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भोपाल ही ऐसा है, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना कोई बिज़नेस है, ना गरीबी ख़त्म हो रही है, ना रोज़गार मिल रहे हैं। सारे के सारे लोग बस इसी सब छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बिखर रहे हैं। मास्टर प्लान हमारा आ नहीं रहा। तो इन सब बातों को देखते हुए जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत ही स्ट्रांग, ज़िम्मेदार, तगड़े प्रत्याशी हैं और वो भोपाल की जनता ज़रूर उन पर विश्वास करेगी और अपने ख़ुद के खुशी के लिए, अपने खुद की विकास के लिए इस बार उनको लोकसभा का सांसद ज़रूर बनाएंगे। तो टिकट मिला। जी। हमने अभी 4-5 जगह उनका देखा है कार्यक्रम, तो बहुत सारी भीड़ और काफ़ी लोग नारे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जीत पाएंगे? देखिए, भोपाल बहुत बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है और मैं हर जगह के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ का फीडबैक ले सकूँ, कैसा काम चल रहा है, कैसा कैसा हमारा काम प्रोग्रेस कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस बार वो डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि देखिए देश का जो वातावरण है इस समय वो बहुत ही जहरीला होता जा रहा है। मतलब आप देखिए, अभी वो इंदौर के हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया या उनको पर्चा वापस ज़बरदस्ती दिलवा दिया गया। आप देखिए, एक डर का माहौल है, एक मतलब लालच का माहौल है। पैसा बहुत सारा चल रहा है, पैसा हो रहा है, डर हो रहा है दूसरों को। मतलब पूरी की पूरी शक्ति जो सरकार की है, जो सरकार की शक्ति विकास के लिए इस्तेमाल की जाना चाहिए, जो सरकार की शक्ति इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जानी चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। सूरत के अंदर आपने देखा वही हाल हुआ, इंदौर में आपने देखा वही हाल हुआ। हर जगह पर कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं उससे और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि आने वाले समय में देश का क्या होगा। अगर यही हालत है, आप देखिए ना, हमारे मतलब देश कितना पिछड़ा जा रहा है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? विचारधाराएं होती हैं लोगों की, लोगों से उम्मीद की जाती है जनता से कि आप इस विचारधारा को चुनिए या इस विचारधारा को चुनिए और उसके हिसाब से अपने मत दीजिए। उसके लिए आप लोगों के पास अपनी विचारधारा लेकर के जाते हैं। बट जो पीठ के पीछे से जो काम खेल खेला जा रहा है वो किसी भी देश के लिए बहुत घातक हो सकता है और यही काम चल रहा है जिसका जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता को इस समय जो छोटे छोटे वो दिखाते हैं ना हमें कि हम ऐसा, आपको कोई धर्म का, कोई किसी का, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उनसे ऊपर उठ कर के देश के लिए सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या असर हो सकता है। और अगर जनता ने एक बार सोच समझ के वोट दे दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देश हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा, वरना बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने भी एक जनता को लालच दिया है कि हम 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे और इलाज के लिए हम 4 लाख रुपए देंगे। लेकिन ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 5 लाख रुपए इलाज के लिए दे रही है और 1,000 रुपये महीना दे रही है। तो आप क्या सोचते हैं दोनों? देखिए, किसी भी देश के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोगों को इस तरह से पैसा बांटें।
इस पैसा बांटने का मतलब ये है कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है जिसे हम दूर नहीं कर पा रहे। हम मानते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो सक्षम नहीं हैं, वो देख रहे हैं उन सब चीज़ों की तरफ, खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, इलाज के लिए ढूंढ रहे हैं, रहने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हम इतने सालों में अपनी जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आज अगर कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि अगर उसके आने के बाद में वो स्वावलंबी भारत बनाना चाहती है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। जो आदमी आज भूखा है उसे आप बड़े बड़े सपने दिखा के बड़ी बड़ी स्कीम चला के साल 2 साल वेट नहीं करा सकते। तो आज तो आपको ये सब कुछ देना ही पड़ेगा। बट कांग्रेस पार्टी की सोच है कि वो उस तरह के भारत का निर्माण करेगा जिसमें किसी को भी इस तरह के पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े। सारे लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब उनको मिलती रहें और आगे बढ़ते रहें। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। एक बार जब सारे लोग चुन करके आ जाएंगे, फिर अभी तो इंडिया के साथ मिली हुई है, तो एक बार अभी देखते हैं कितने लोग कहाँ से आते हैं, कितनी सीटें किसको मिलती हैं। उसके बाद सारे लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही आदमी को कहें कि इसके अलावा और कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। आपको जब राजीव गांधी नए नए उसके अंदर आए थे तो लोग कहते थे कि ये तो पायलट हैं, वे तो प्लेन चलाते हैं, लेकिन उन्होंने जितना कुछ इस देश को दिया है कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन इस देश को दिया, कंप्यूटर इस देश को दिया, पंचायत राज इस देश को दिया, इतना सारी चीज़ें उन्होंने देश को दी। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।